अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 नवंबर 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के AC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 58,198 की। तकरीबन 827 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं 256.5 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो हमें बुलिश ही नजर आई। मार्केट के लो एंड हाई की बात करते हैं तो 57,418 का लो लगाया और ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया 58,405 का। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर WTL, FFPL, FFL, के इलेक्ट्रिक, SNGP जो है वो आज शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज की कैंडल स्टिक की बात करते हैं कि कैंडल स्टिक की आज क्या पोजीशन है। आज भी एक अच्छी बुलिश मोरोबोसो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। मैकडी जो है फिलहाल काफी बुलिश नजर आ रहा है। अलबत्ता हिस्टोग्राम जो है वो थोड़ा सा डाइवर्जेंस जो है वो हमें दिखा रहा है। मार्केट पॉजिटिव गई, ऊपर गई, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो डाइवर्जेंस जो है वो नजर आ रही। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनके जवाबात की मैं कोशिश करता हूँ। जी, आशिक साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने कहा कि SSGC को सारा दिन लॉक लगा रहा, एंड पर लॉक था और एकदम से 5% से ज्यादा नीचे चला गया। क्या ये एक घटिया स्टॉक है? सर आज जो है ना SSGC जो है वो 5.61% के साथ जो है 12.99 पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है ये। हाँ सर, ये जरूरी तो नहीं होता ना लॉक लगा रहे तो वो भी लगा ही रहे। बाज का सेलर आ जाते हैं, वो बेच देते हैं अपने स्टॉक। अब वैसे भी आपको पता है ये रोल ओवर वीक जो है वो चल रहा है, तो रोल ओवर वीक में लोग कोशिश करते हैं कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, तो ये हफ्ता जरा बच बचा के काम करें, फिर नेक्स्ट वीक में जो है ना वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि फ्यूचर में लोगों ने जो है वो बाय किया होता है, फिर ब्रोकर फंड जो है उनका जो है वो बैलेंस करने के लिए जो उनके पास रेडी स्टॉक्स पड़े होते हैं वो बेच कर जो है वो अपना हिसाब किताब क्लियर करते हैं। तो जो रेगुलर में SSGC किसी का पड़ा होगा बल्क में उन्होंने उठा के फेंक दिया होगा इसको, तो इस वजह से भी जो है वो लॉक टूट जाता है। तो इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ना ही लॉक लगने से ना ही लॉक टूटने से कोई स्टॉक जो है वो घटिया होता है ये। जी, अली रजा साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि नेट सोल का रिव्यू, आपने पूछा कैन वी बाय एट करंट। नेट सोल लिया जा सकता है सर करंट रेट पर। ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 95 का। इस ब्रेकआउट के साथ इसको ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आप लगा लें तकरीबन थोड़ा सा नीचे, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस लगाना है तो 90 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। दूसरा आपने पूछा साजगार को कब बाय किया जा सके। साजगार सर यहाँ से यहाँ पर बाय करने वाला था जब ये 86 से निकला था, तब बाय करने वाला था। अब तो ये काफी बुलिश हो चुके। अब नेक्स्ट अगर आपने बाय करना है तो जब ये 200 रुपया क्रॉस कर जाए तो फिर बाय करें, या 160 रुपये तक आ जाए तो फिर पूछ लेंगे। आबिद साहब है लाहौर से। ई कॉप का रिव्यू आपने पूछा फॉर फ्रेश बाइंग। ई कॉप जो है ना सर, थोड़ा सा अभी सब्र कर जाए। ये यहाँ पर थोड़ा टाइम लगा रहा है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लगाएगा ये। ठीक है, तो फिर आप इसको बाय करेंगे, या जो आज इसने हाई लगाया हुआ है इसको या ब्रेक कर जाए 19 रुपये 80 पैसे से ऊपर आ जाए तो फिर बाय करने का सोचें फिर। आज ही गजनफर साहब है कराची से। EPQL 29 की बाइंग है सर। अभी तो ये आपके रेट पर ही है ये, तो यहीं पर ही 30 रुपये तक जो है इसका ब्रेकआउट है। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करता है ये। फिलहाल आप इसको होल्ड रखेंगे। नदीम साहब है कह रहे हैं एंग्रो आपने परचेज किया हुआ है 294 का। अभी सर ये आपके रेट पर ही, अभी फिलहाल तो इसको होल्ड ही करें फिलहाल जब तक आपको अच्छा प्रॉफिट ना हो। ये INI IL जो है आपने 113 का लिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी रखें। इसका फिलहाल TP जो है थोड़ा ऊपर ही है। पहला TP है तकरीबन इसका 130 रुपया, फिर इसके बाद 145, फिर 196। स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहते हैं? फिलहाल ना लगाए स्टॉप लॉस इसको।
108 रुपए के करीब करीब जो है स्टॉप लॉस अगर लगाना है। वैसे जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस की जी। जहां साहब है नारोवाल से PRL का रिव्यू दे दें। 23 की बाइंग है सर, आपने अच्छा लिया हुआ है और ये मुसलसल बुलिश है। इसने ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 19 रुपए का ये। अभी ये मुसलसल शराब ट्रेंड में जा रहा है तो बेहतर ये कि फिलहाल इसको पड़ा रहने दे। जब ये आ जाए तकरीबन यानी 30 रुपए तक पहुंच जाए तो फिर दोबारा जो है वो आप पूछ लेंगे। ठीक है, 30-32 रुपए तक जब ये जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि इसको क्या करना है। आमिर सुहेल साहब है, आपने पूछा कि WTL मार्केट तेज है लेकिन WTL रुका हुआ था। रुका किधर है ये आप देखिए ना। WTL पिछले दिनों 1 रुपया 16 पैसे तक था, अब 1 रुपया 64 पैसे। आप परसेंटेज वाइज देखिए ना, परसेंटेज वाइज ये कितना ऊपर गया ये। फिलहाल ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, 1 रुपया 50 पैसे का छोटा ब्रेकआउट। बाकी मैंने पूरा इसका रिव्यू चार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहां पर आप इसको देख लें कि क्या करेगा ये। मुअज्जम साहब है लाहौर से, आपने पूछा सिनर्जी और PRL अप ट्रेंड में है या रुक गई है। सर फिलहाल तो है सिनर्जी जो है ये तो मुसलसल फिलहाल नीचे आ रहा है, इसके चांसेस है कि 4 रुपये 25 पैसे तक जो है ये आ सकता है ये। फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर कोई तेजी देखी जा सकती है। फिलहाल तो ये यहाँ पर रुका हुआ है ये। बाकी PRL अभी बता चुका, PRL अप ट्रेंड में है ये। न्यू एंट्री भी ले सकते हैं, जैसे PRL अगर आ जाए नीचे के लेवल पर तकरीबन 22 रुपए तक, इसके अंदर भी एंट्री ली जा सकती है। और PR सिनर्जी भी जो है 4 सवा 4 तक आ जाए तो फिर भी लिया जा सकता है। जी जमाल साहब है पिशावर से, आपने पूछा कि WTL फ्लाई के लिए रेडी है या फिर रिवर्स रिवर्स के मूड में। WTL की सर खबरें तो अच्छी हैं फिलहाल, वॉल्यूम भी काफी अच्छा लगा हुआ है इसके अंदर। तो ऊपर जाना है इसने, लेकिन सबको ऊपर नहीं लेके जाएगा, उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो प्रॉपर जो है इसके अंदर चिपक कर बैठे होंगे, यानी सही करके एतमाद से बैठे होंगे ये। जी अबरार साहब है फैसलाबाद से, आपने लिया हुआ है फौजी फूड। आप और अल शहीद किस में ज्यादा बाइंग करनी चाहिए। फौजी फूड और अल शहीद किस में ज्यादा बाइंग, सर दोनों में ही कर लें। फिलहाल तो फौजी फूड अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 7 रुपये 36 पैसे का, इसको भी लिया जा सकता है। और अल शहीद शॉर्ट टर्म के लिए तो आप इसको ले सकते हैं फिलहाल, यानी 10 रुपए तक के लिए जो है 10 साढ़े 10 तक के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है ये। मैकडी भी नीचे ठीक दिखा रहा है इसका इंडिकेटर, यानी कि बाइंग सिग्नल है इसके अंदर, तो बेहतर हो जाएगा मजीद। जी तार अशरफ साहब कह रहे हैं काइंडली अपडेट नेट सोल प्रॉफिट टेकिंग लेवल 86 का आपने लिया हुआ है ये नेट सोल। सर नेट सोल का भी पड़ा रहने देना, अभी ना बेचे इसको, इसको आने देना 120 रुपए तक इसको आने दें, फिर इसके बारे में सोचिएगा ये। ठीक है, यही थोड़े से लेवल इसके मुश्किल है, यहाँ से ये निकल गया तो आराम से 120 तक आ जाएगा ये। AVN आपकी 51 की बाइंग है, AVN भी पड़ा रहने, इसको भी ना छेड़े ये। अभी AVN यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है ये, निकल जाएगा यहाँ से, या आप थोड़ा सा सब्र करें। क्यों ये 60 रुपए क्रॉस करेगा तो ये काफी तेज हो जाएगा फिर ये। आज यासिर साहब है बिहारी से, कह रहे हैं कि वी हैव सीन द सेलिंग WTL बॉडी। सर सेलिंग तो होती रहेगी ये, माल आ रहा है माल जा रहा है ये। ठीक है, तो आपने बस अगर नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो आराम से बैठे रहे इसके अंदर। आज जायदुल्ला जायद साहब है, आप कह रहे हैं GHNI आपने बाई किया हुआ है 167 का, अभी 172 का। सर ये अप ट्रेंड में जा रहा है ये, GHNI मुसलसल अप ट्रेंड में है ये। ठीक है, तो फिलहाल इसको आपने होल्ड करके रखना है ये, फिलहाल बेचना नहीं है इसको ये। पास सुजुकी मोटर भी आपने लिया हुआ है। ठीक है, ये भी बेहतर जा रहा है आपका। PSO लिया हुआ है आपने 173 का। ठीक है, आज इसको भी जो है अपर कैप के करीब आया ये, 5.93% जो है ये ऊपर गया ये। ठीक है, तो फिलहाल ये काफी बेहतर है ये आपके स्टॉक। मुगल भी आपने बाई किया हुआ है 63 पर है ये, और WCL भी आपने बाई किया हुआ है 12.86। सर जब आपके ये स्टॉक 25-30% ऊपर चले जाएं तो फिर आप पूछें इसके बारे में। ठीक है, फिलहाल इनको आराम से होल्ड करके रखा, जब तक मार्केट बुलिश है तो इनको आपने बेचना नहीं है ये। EPCL जो है फारूक साहब अफजाबाद से कह रहे हैं रिव्यू दे दें। EPCL को लेना चाहते हैं सर आप तो यहाँ पर लिया जा सकता है, ये अभी अपने ब्रेकआउट के करीब है ये, एक दफा ये लेवल टेस्ट कर चुका है ये। तो EPCL को यहाँ पर एकोमोलेट किया जा सकता है ये। अगर पहले का लिया हुआ है तो होल्ड करें इसको,
शोएब साहब हैं जद्दा से, आपने पूछा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर राइट इशू शेयर ट्रीट 13 रुपये पर शेयर एंड करंट रेट प्राइस जो है ना 18.6 है। सर इसके साथ इसकी फेस वैल्यू वगैरह भी होती है ना, वो भी वैसे जमा कराने पड़ते हैं। आप देख लें वो जमा करा के आपको ये शेयर कितने का पड़ेगा। अगर तो आपको वो शेयर जो है ना, जैसे अभी इसका रेट है 18.60, अगर वो आपको 10 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, इवन के 15 रुपये तक पड़ता है, 3-4 रुपये आपको बचते हैं, तो फिर आप राइट शेयर जमा करवाएं। अगर आपको बराबर बराबर में ही पड़ा है राइट शेयर भी और रेगुलर शेयर भी, तो बेहतर ये कि राइट शेयर को फिर ना भरें, इसको बेच से राइट शेयर को मार्केट में। हम जैसा हमें कराची से आपके पास है PSO, आपने बाई किया हुआ है 177 PSO। सर बेहतर है ना, अभी आज आज अच्छा इसने परफॉर्म किया ये। क्या पहले मेरा ख्याल था कि हो सकता है ये यहाँ नीचे तक आए, लेकिन आज इसने फिर अपना ब्रेकआउट दे दिया 172 का। तो बेहतर ये कि इसको फिलहाल जो है PSO को रखी रखे, इसको ना बेचे ये। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी PSO का जो अगला टारगेट है वो 196 रुपीज के राउंड अबाउट है। ये 196 के करीब जब पहुंचे तो फिर आप जो है एक दफा फिर दोबारा पूछ लें मुझसे, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो सिचुएशन होगी आपको जो है मैं गाइड कर दूंगा। ये तो हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।